जय। 7 दिवस से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जयकारा ऐसा कि लगता नहीं 7 दिन से शायद आप लोग ही व्रत कर रहे हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दिव्य कथा आचार्य सुरेश जी महाराज मधुर जी से श्रवण कर रहे हैं और आप सबको ये दिव्य रसमयी वाणी से आपको ऐसे ही पिला रहे हैं महाराज कि इतनी बोलने वाली जनता जो कभी शांत ना बैठ पाए, बड़े दिव्यता से आप सब प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। इससे हमें लगता है कि खड़देवरा नगरी और अन्य धर्म क्षेत्र से जो पधारे हुए हैं सभी भक्ति भाव में निमग्न हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह भगवान आप सबको अपने चरण और शरण में बुला ले और सबको अपनी भक्ति प्रदान करे। आइए हरिनाम संकीर्तन हम सब आप करें, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन ही इस कथा को दिव्य जो रस है, जो निचोड़ है, वही हरिनाम संकीर्तन है। आप सब नर्मदा के तट में निवास भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं और मां नर्मदा के जल का पान भी करते हैं। भगवती नर्मदा आप सब पे कृपा बनाए रखे, ये हमारी कामना है और यही इच्छा लेकर के भगवान भूत भावन महादेव प्रेरणा करते हैं और उस प्रेरणा के फलीभूत आप सबको हमारे पूज्य पिताजी तो याद ही होंगे, जिनका नाम शायद हम लोगों ने उनके रहते तो नहीं लिया होगा। पूज्य चोखे प्रसाद जी तिवारी, जिनको शायद क्षेत्र में सभी लोग जानते होंगे, उनकी अविस्मरणीय यादें हम तो ज्यादा साथ में हैं। रह नहीं पाए, तो आइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम 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 भजन करोगे तो आपको आपके जीवन का भान होगा, क्योंकि हम बार बार संसार में आ रहे हैं और यहाँ की 84 लाख योनियों में भ्रमण करके यत्र तत्र भटक रहे हैं। वही एक उपाय है। ये भगवत कथा आपको सिर्फ आपको जगाने के लिए कि आप जागिए। कुछ लोग जागते हुए सोते हैं और जो जागते हुए सोते हैं उनको जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सोया हुआ है उसे तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना करके सो रहा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही ये जीव है प्यारे, परमात्मा से प्रार्थना करके प्रकट हुआ, पैदा हुआ और इस लोक में आकर के माया के मोह में ऐसा फंसा प्यारे कि जीवन जीना भूल करके माया के फेरे में पड़ के संसार में भटकने लगा। हम आप सब ये भूल गए कि ये संसार हमें कुछ समय के लिए ही मिला। सभी को इस संसार से जाना है, निश्चित है, सब जानते हैं, पर समझते नहीं। ये मेरा, ये तेरा, अपने को कुछ हो जाए तो कितना दुख होता है। और वही दुख जिसे हम पराया मान बैठते हैं प्यारे, उसमें हमारी ममता नहीं रहती, अहमता नहीं रहती, तो हमें दुख नहीं होता। तो क्यों हम अपना और पराया मान बैठे हैं? जितना हमने ममता अपनों में लुटाया उस ईश्वर में अगर लुटाएंगे तो जीवन आपका स्वर्गमय हो जाएगा प्यारे। उस ईश्वर को प्राप्त करने में 2 पल भी नहीं लगेंगे। और यही रस आपको जो पिलाया जा रहा है, भगवत प्रेरणा जो होती है, हम आप अपने लिए नहीं करते। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने यत्र तत्र हैं, जिनके साथ हमने खेला है, जिनके साथ जीवन बिताया है और जिनके साथ उंगली पकड़ के चले हैं, हम सब जानते हैं, समझते हैं कि उन सबको परमात्मा भक्ति दे और भक्ति दे करके मुक्ति प्रदान करे। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो इस बारिश के महीने में, इतनी तपती हुई धूप में, इतनी गर्मी में अपने आप को सुख आराम से निकाल करके भगवत भजन में ला करके एक छोटे से निमंत्रण में महाराज ने कहा हमारे यहाँ ये कार्य है, आप आइए। और ये कार्य की रूपरेखा कोई हमने महीनों से, वर्षों से नहीं बनाई। अचानक अमरकंटक में कथा हुई और कथा आचार्य संत आलस्य खत्म हो। अभी बहुत ताली बजाते हो, अंदर वाले ताली नहीं हो रहे, क्या बात है? जाओ।
मीठे मीठे नैना मीठे मीठे नैना सावरी सूरत दिल लुभानी हो गई सावनी सूरत लुभानी हो गई वाले की बंसी वाले की मुरली वाले की दुनिया दीवानी हो गई मुरली वाले की दुनिया दीवानी हो गई। एक बात बता दे रहे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है और ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। यदि है दम भगवान ने दिया तो जोरदार ताली बजा भगवान को। मुरली वाले की दुनिया दीवानी हो गई। मुरली वाले की दुनिया दीवानी हो गई। बेदर्दी तो है तरस ना आवेरी बेदर्दी तो है तरस न आवेरी बेदर्दी तो है तरस ना आवेरी बेदर्दी तो है तरस न आवेरी घायल कर गए नैना चुरा के घायल करने देना चुराने श्याम बिन अखियां बेगानी हो गई